प्रीलिम्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स को सबसे पहले कौन के नोट्स बनाने हैं, ये यूनिट्स आपके दिसंबर आती है। उसके बाद मैंने सिर्फ 2 बार रिवीजन किया है, 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किए थे बैक टू बैक, लेकिन आपका सिर्फ 2 बार रिवीजन से काम नहीं चलने वाला। कम अब इस पे आप पेन से मार्क करना स्टार्ट। अगर आपको ओरिजिनल जेन्युइन 45 में से आपके 39 बहुत सोच समझ के ही बता रही हूं, द पॉइंट यहां से करंट अफेयर्स आना ही आना है, वो आए बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ आपके पास खुद। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए MPPSC प्रीलिम्स। आखिर आने वाले दिनों में कैसे हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को सबसे पहले या कौन कौन से यूनिट्स को अभी से रेडी रख के कौन कौन से यूनिट्स के नोट्स ज़रूरी हैं। देखो प्रीलिम्स में मैंने जैसे 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो उसमें मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो मैं आपको आज बताना चाहूँगी, जिससे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि हाँ ये यूनिट्स आपके दिसंबर आते आते कंप्लीट हो जाने चाहिए, पढ़ के ख़त्म हो जाने चाहिए। दिसंबर जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस टाइम पे आपको उन यूनिट्स को रिवीजन स्टार्ट कर देना है। प्रायोरिटी दूसरी सेट कर लीजिए कि आपको MPGK डेली 2 से 2.5 घंटे पढ़ना है। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो रीढ़ की हड्डी है, आपकी बैकबोन हो जाएगी MPPSC क्लियर करने के लिए MPGK किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक लिस्ट है, या फिर आपको MPGK याद नहीं हो रहा है, अगर एक मोटी 400 पेज की बुक है या 300 पेज की बुक है, किस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, किस तरीके से एक स्ट्रैटेजीज वे में सिर्फ 2 से 2.5 घंटे देके पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो ढेरों कमेंट करिए कि हाँ भाई चाहिए, ज़रूरत है, इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूँगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आई होप कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, इसके पहले लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने बोला था आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अब देखो सिलेबस, जैसे मैं देखो एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ 2024 का सिलेबस है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विजन और एक बार टिक किया। मैं ना एक बार जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैंने यहाँ पे विजन सिंगल किया है, और उसके बाद मैंने सिर्फ 2 बार रिवीजन किया है, 2 बार। ये तब किया मैंने जब मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किए थे बैक टू बैक। लेकिन आपका सिर्फ 2 बार रिवीजन से काम नहीं चलने वाला है, कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा एग्जाम के पहले। अब आखिर किस तरीके से अपने पढ़ाई को मैनेज करें कि आपकी पढ़ाई भी होती रहे, प्रीलिम्स कवर होता रहे और साथ में आपका रिवीजन होता रहे। एक बहुत ही अच्छा डाउट था किसी का कि मैंने पढ़ा है, अभी उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट मैं बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करूंगी और इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊंगी कि हमारा अभी हमको लग रहा है मेंस भी पढ़ लें और साथ में प्रीलिम्स का भी अब डर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एग्जाम, जैसे कि आज हमारा MPPSC मेंस का फर्स्ट एग्जाम है, तो उसके पैटर्न को भी हमको देखते हुए मेंस को भी प्रिपेयर करना है, साथ में प्रीलिम्स का डर बढ़ता जा रहा है, तो कैसे दोनों को मैनेज करें, इस टॉपिक पे भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। आप लोग अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल MPPSC स्पेशली प्रीलिम्स के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम इस पूरे 10 के 10 यूनिट को कैसे डिवाइड करें, कैसे कैटेगराइज करें, कैसे हम ये देखें कि आखिर कौन सा यूनिट पहले पढ़ें, कौन सा हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि आप इस तरीके से प्रिंट आउटेड यानी कि प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके पास सिलेबस होगा। एंड अब इस पे आप पेन से मार्क करना स्टार्ट करो कि इसको मुझे इस महीने में कंप्लीट करके ख़त्म करना है। ठीक है, प्रायोरिटी सबसे पहला है यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। अब मैं आती हूँ नोट्स कौन कौन से बनाने हैं, कौन कौन से स्पेशली टॉपिक्स के बनाने हैं, वो भी करती जाऊँगी। और मैं अभी सिर्फ आज इस वीडियो पे 2 टॉपिक्स होंगे। पहले कि नोट्स कौन कौन से यूनिट्स के पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक के होंगे आपके होने चाहिए, जो कि बाद में बहुत सहूलियत देगा। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो इस पे होगा कि हमको अभी 2 से 2.5 महीने में कौन कौन से सबसे पहले हमको खत्म कर लेने हैं, यूनिट्स पढ़ के खत्म कर लेने हैं। ठीक है, एक चीज़ और आगे बढ़ने से बता दूं कि अगर आपको MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेनी है, आप देख पा रहे होंगे कि 900 में, हजार में सिर्फ 20 या 25 टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और लेवल आपको समझ में आता है कि बहुत ही टफ लेवल अपने एग्जाम के अपने टेस्ट के लेवल को फालतू में शो ऑफ करने के लिए किस तरीके के लेवल दिखाए जा रहे हैं। और हमारा पता है 2024 में भी जैसा एग्जाम हुआ कि 70 क्वेश्चन एवरेज थे, 65 से 70 क्वेश्चन एवरेज आते हैं कि किसी भी बेसिक बुक से पढ़ो तो हमारा सही होता है। अगर आपको ओरिजिनल जेन्युइन टेस्ट सीरीज चाहिए बहुत ही कम प्राइस में, तो आप मेरी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। मैं खुद बना रही हूँ, एक टेस्ट को बनाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। टोटल 51 टेस्ट हैं, 20 पूरे यूनिट वाइज होंगे। एक यूनिट से 2 पार्ट में टेस्ट हो रहा है, जैसे हिस्ट्री का यूनिट 1 का हो चुका है, यूनिट 2 का 4 टेस्ट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट संडे को, आने वाले संडे को इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट A होगा और उसके बाद पार्ट B होगा। ठीक है, और 30 FLTs होंगी। ठीक है, तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो डाउनलोड करें, स्टडी विथ प्राची परिहार एप्लीकेशन नेम है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें और आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि MP आपके गलत नहीं होने चाहिए। जैसे MP से 45 क्वेश्चन आने हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया, ये धुन सवार हो गया कि MP गलत नहीं होना चाहिए और आपने उस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो यकीन मानिए 45 में से आपके 39-40 तो तय होने ही हैं, सही होने ही होने हैं।
पर यूनिट 2 से डिफिकल्ट या फिर डीप में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए यूनिट 2 को थोड़ा सा तवज्जो अभी से देना शुरू करिए, क्योंकि यूनिट 2 की जो हिस्ट्री है, एमपी की हिस्ट्री है, वो थोड़ी ऐसी है कि जब एग्जाम आ जाएगा, जब एग्जाम डेट आ जाएगी, तब उस टाइम पे आप पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा घबराहट में पढ़ोगे। ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन, स्पेशली एमपी की हिस्ट्री वाला पोर्शन है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम कभी पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इसलिए जहाँ पे बाकी लोग बाद में पढ़ेंगे, वहीं आपको अभी से यूनिट 2 की स्पेशली हिस्ट्री, उसके नोट्स बना के रेडी रखो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नोट्स बने हुए होने चाहिए, स्पेशली यूनिट 2 की हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री के नोट्स बना के रेडी रखो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स बनाओ और रेडी रखो, उसको पढ़ते रहो। फिर बाकी के जो यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं, जैसे एमपी की कला एवं स्थापत्य कला, जनजातियाँ हो गए, और बाकी जितने भी टॉपिक्स आप उनको पढ़ो। तो आपका काम ये होना चाहिए कि अभी जैसे क्या है, आज अक्टूबर है ना, 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर है, तो आपके आने वाले 10 दिन में आपके नोट्स एमपी की हिस्ट्री के कंप्लीट बन जाने चाहिए, और साथ में यूनिट 2 आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। तो आप अगर डेली 2.5 से 3 घंटे दोगे, मान लो आप 3.5 घंटे दे रहे हो, तो 1.5 से 2 घंटे डेली आप नोट्स बनाओ, आपका नोट्स भी बनेगा, रिवीजन भी करते रहो और साथ में आप पढ़ते भी रहो। तो इस तरीके से आने वाले 10 दिनों में सबसे पहले आपको एमपी की हिस्ट्री पढ़नी है, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको अगर मैं सेकेंड प्रायोरिटी बताऊँ तो आपको क्या कंप्लीट करना है, और मैं बहुत सोच समझ के ही बता रही हूँ, वो है यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यानी पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है और एमपी की पॉलिटी है। चूंकि पॉलिटी से थोड़े से क्वेश्चंस डीप आते हैं, स्पेशली अगर मैं एमपी पॉलिटी की बात करूं, हालांकि इस बार इंडियन पॉलिटी से भी कुछ 1-2 कंसेप्ट आए हैं, लेकिन अगर मैं एमपी की पॉलिटी की बात करूं तो थोड़े से डीप आते हैं। और अगर पहले के पैटर्न की बात करूं, अगर वापस से वही पैटर्न आ गया तो आपसे यहाँ तक कि पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो स्पेशली आपको सभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल, सभी मध्य प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम, इवन क्रम पूछा जाता है कि क्रम से सजाइए। 4 मुख्यमंत्री के नाम दे दिए जाएंगे और फिर बोल दिया जाएगा क्रम से सजाइए। हालांकि 1-2 साल से थोड़ा सा पैटर्न इधर से उधर हुआ है, लेकिन ये पैटर्न रिपीट होते हैं हर तीसरे साल। तो आपको पॉलिटी थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, एमपी की पॉलिटी भी और साथ में आपको इंडियन पॉलिटी भी। इसीलिए आप 10 से 11 दिन, या फिर आप ये समझ लो कि दिवाली तक आपको यूनिट 2 कंप्लीट करना है। स्पेशली नोट्स बन जाने चाहिए हिस्ट्री के। अगर आपके 10-11 दिन में नहीं हो पा रहा, पूरा 15 दिन ले लो आप, और साथ में आपको मेंस पढ़ते जाना है। मेंस आपकी प्रायोरिटी है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो। मेंस जब पढ़ो तो नया सिलेबस पढ़ो, लाइक आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लो, आप सोशियोलॉजी पढ़ लो, जो नए चीज़ें ऐड हुई है मेंस में वो अभी आप पढ़ते चलो, ठीक है। तो इधर आपकी प्रीलिम्स में 10 से 15 दिन में यूनिट 2 हो जाएगी। ज़्यादा हेक्टिक नहीं लेने का, ज़्यादा मतलब हेक्टिक शेड्यूल नहीं बनाने का, ठीक है। और साथ में आपको लूसेंट 1 घंटे डेली पढ़नी है, ठीक है। अब दूसरी चीज, 10 से 15 दिन बाद जब आपका पूरा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाए टू द पॉइंट विथ नोट्स, तो आपको यूनिट 5 में आना है, पॉलिटी। 10 से 15 दिन पॉलिटी में लगेंगे। तो पॉलिटी की स्पेशली शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए एमपी वाली पॉलिटी की, ठीक है। कि जैसे कि एमपी के सभी मुख्यमंत्री की आपकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। कौन से मुख्यमंत्री कभी राज्यपाल रहे हैं, कौन से राज्यपाल कभी मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, कौन से मुख्य न्यायाधीश भारत के भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसे स्पेशली जो बहुत सारे थोड़े से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, कौन सा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, ये सारी लिस्ट आपकी कॉपी में होनी चाहिए। तो दूसरा टॉपिक मैंने बताया नोट्स बनाने का, ये पॉलिटी वाला, वो भी एमपी की पॉलिटी का, ठीक है। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन लास्ट में क्रिएट करता है, हमको लास्ट में नो कंफ्यूजन चाहिए, ठीक है। हमको कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, पूरी क्लैरिटी अभी से आप बना के रखिए, ठीक है। ये मैंने पूरा 1 महीने के लिए आपको टास्क दिया है। उसके बाद अगर मैं प्रायोरिटी सेट करूं आपकी, तो क्या होना चाहिए, एक होता है करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स लोग 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक ये होता है कि जब हमारी एग्जाम डेट आ जाती है तब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या फिर 15 दिन पहले कोई बुक लेके आते हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो बहुत ही सिक्योर लेके चलते हैं कि करंट अफेयर्स में 10 में से 8 या 9 तो लेके आएंगे। वो क्या करते हैं, डेली बेसिक मतलब डेली लेवल पे, डेली या बेसिक लेवल पे क्या करते हैं कि 15 से 20 मिनट डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखते हैं। तो आप दोनों काम कर सकते हो, या तो आप बाद में पढ़ सकते हो, या तो आप अभी से डेली से आधे घंटे पढ़िए। मैं होती तो मैं क्या करती, अगर मुझे एग्जाम देना होता तो मैं क्या करती कि मान लो आधे घंटे मैंने करंट अफेयर्स के लिए फिक्स किया है। अब उस आधे घंटे में एक तो आज 21 अक्टूबर है, तो 15 मिनट तो मैं आज का करंट अफेयर्स देख लूंगी, और एकदम शॉर्ट नोट्स, जैसे 10-10, 15-15 मिनट की डेली वीडियोज आती हैं यूट्यूब पे, कई सारे ऐसे चैनल है, आप लोग बोलोगे तो बता दूंगी मैं, हालांकि मैंने बताया हुआ है। तो 15 मिनट तो मैं आज का देख लूंगी, आज का करंट अफेयर्स 15 अक्टूबर मैं अपने रफ में या फिर कॉपी में डालूंगी, और शॉर्ट नोट्स मतलब 8 से 10 करंट अफेयर्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनको मैं नोट कर लूंगी। फिर 15 मिनट में स्टार्ट करूंगी, जैसे कि मान लो एग्जाम मैं मान के चलती हूँ फरवरी या मार्च में होगा, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगी, 7 से 8 महीने पहले से। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है,
तो जुलाई से या अगस्त से मैं लेके चलूंगी। तो अगस्त से 1 अगस्त का एक मैंने 21 अक्टूबर का कर लिया 15 मिनट, और 15 मिनट में मैंने 1 अगस्त, फिर कल 22 अक्टूबर और 2 अगस्त, परसों 23 अक्टूबर और 3 अगस्त। तो एक तरीके से मेरा अगस्त से होता जाएगा और इधर अक्टूबर चलता जाएगा डेली का डेली। तो आधे घंटे आप करंट अफेयर्स ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, जैसे रवि IQ स्टडी करके है, ठीक है। आप ओनली IAS तो खैर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पढ़ाते हैं, पर फैक्चुअल आते हैं हमारे MPPS में। करंट अफेयर्स में जहाँ से मैंने अपने मेंटरशिप में भी बताया था कि टू द पॉइंट यहाँ से करंट अफेयर्स आना ही आना है, वो आए, वो सारी वीडियो भी आएंगी, लेकिन टाइम आने पे, अभी आपके एग्जाम डेट वगैरह आ जाने दीजिए, तब आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अभी सबसे पहले ये 2 चीज़ें आपको करनी है, यूनिट 2 और यूनिट 5 कंप्लीट विथ नोट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ ही आगे धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि आगे किसको प्रायोरिटी दें, कौन से आपकी स्कोरिंग है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो चलो बता ही दूंगी मैं। बहुत सारी धीरे धीरे इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, कुल मिला के आप परिपक्व हो जाओगे। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि किसी भी प्रीलिम्स के लिए मैं गारंटी देती हूँ कि आप अगर मेरे गाइडेंस में रह के, अगर आपने सिर्फ जितना मैं बोलूँगी उतना आप करते गए, मेरे गाइडेंस में, आप मेरा मेंटोरशिप लो या ना लो, लेकिन मेरे गाइडेंस में जितना मैं बोलूँ करते गए, तो आपका प्रीलिम्स बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ आपके पास कुछ जेन्युइन बुक्स होनी चाहिए, आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपकी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी हो सीरियसली तो आप लाइक कर दिया करो, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आई होप कि आपको सच में हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।